तो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि एचटीएमएल में टेबल कैसे ऐड करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एचटीएमएल में हम लोग लिस्ट किस तरह से ऐड करते हैं और कितने टाइप्स की लिस्ट होते हैं हम लोग अपने एचटीएमएल एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं पेज पे, वेब पेज पे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों जैसा कि आज का हम लोग का टॉपिक है लिस्ट इन एचटीएमएल, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हमारे कितने टाइप्स के एचटीएमएल लिस्ट होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला होता है वो है अनऑर्डर लिस्ट। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट को अगर आप लोग देखें तो यूज़ फॉर लिस्ट वेयर ऑर्डर डजंट मैटर। तो जैसे कि आप लोग कोई एक डेटा आप लोग दिखाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज डेटा अगर आप लोग कहीं पर भी अपने वेब पेज पे शो करवाना चाहते हैं और उसमें आप लोग जैसे मान लिए उसको एक पार्टिकुलर टॉपिक देंगे और उसमें जितना पॉइंट वाइज होगा, अगर उस कंटेंट को अगर आपको पॉइंट वाइज शो कराना है तो आप लोग यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें एक बुलेट बना के देता है और मल्टीपल ऑप्शंस भी देता है हमें बुलेट को रिप्लेस करने का। हम लोग वो आगे सीखेंगे। तो देख सकते हैं अभी हम लोग एचटीएमएल लिस्ट में, जिसमें कि हम लोग यहाँ से अगर इसका सिंटैक्स देखें तो यूएल टैग है जिसको कि बोलेंगे अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद फिर उसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिस्ट है, तो जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे हमारे उसको हम लोग लिस्ट टैग के अंदर हम लोग इसको इंक्लोज करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 है और ये तीनों को हम लोगों ने लिस्ट टैग के अंदर इंक्लोज करके रखा है। उसके बाद फिर सारे को हम लोगों ने क्लोज टैग यूएल से इसको क्लोज कर दिया। तो चलिए हम लोग इसका पहले एग्जांपल देखते हैं लाइव। तो हम लोग यहाँ चलेंगे वीएस कोड के अंदर और लास्ट वीडियो में जो हम लोग ये सब कर रहे थे टेबल्स, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट है तो हम लोग यूएल लेंगे और यूएल के बाद हम लोग एक लिस्ट लेंगे एलआई और यहाँ पे देंगे हम लोग आइटम 1। आइटम 1 दे दिया हम लोगों ने और फिर इसके बाद फिर हम लोग एलआई एक और लेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे आइटम 2 कर देंगे, आइटम 2 और एलआई एक और लेकर के हम लोग टोटल लिस्ट में 3 आइटम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे आइटम 3 और फिर इसको फिलहाल सेव करेंगे। जैसे ही हम लोग सेव करेंगे अब आप देखिएगा हमारे पास जो लिस्ट होगा वो तो लिस्ट में तीनों आइटम होंगे, लेकिन उसके पहले जो है आइटम से पहले हमारे बुलेट्स ऐड हो गए होंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और ये जो हमारा ट्यूटोरियल 1 है इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं हमारा ट्यूटोरियल 1.html वेब पेज हमारा चल रहा है। तो देखिए अब जो हमारा आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 वो एक बुलेट के अंदर एक पॉइंट वाइज हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसके पहले अगर टॉपिक दे देना चाहता हूँ जैसे कि H1 दे देते हैं हेडिंग टैग और इसमें हम लोग शो करवाते हैं कि द नंबर ऑफ आइटम्स और फिलहाल सेव करते हैं। सेव करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए द नंबर ऑफ आइटम्स और यहाँ पे हम लोग इस पूरे चीज़ को टॉपिक वाइज जो है वो हम लोग एलिमेंट वाइज हम लोग इसको शो करवा देंगे। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ इसका स्टाइलिंग्स चेंज करना चाहते हैं, इसका फॉन्ट साइज़, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और स्टाइल लगा देंगे। स्टाइल में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉन्ट साइज़, इसको फॉन्ट साइज़ में हम लोग यहाँ पे इसको जो है वो लार्ज कर देंगे या डबल एक्सेल लार्ज कर देंगे। डबल एक्सेल लार्ज कर दिया, सेव करते हैं, फिर फिलहाल इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जिसमें कि पहले ही आइटम में हम लोगों ने इसका स्टाइलिंग्स लगाया था तो अब पहला आइटम का स्टाइलिंग्स चेंज हो चुका है, तो इसका फॉन्ट साइज़ भी अब हम लोग बड़ा देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे और फिलहाल अभी मैं इसको अंडू करता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे आइटम में अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे और फिलहाल अभी मैं अंडू कर दिया हूँ और हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो अनऑर्डर लिस्ट तो हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया। उसके बाद फिर हम लोग इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट्स भी हम लोग मल्टीपल तरह से इसको डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए जहाँ पे अभी हम लोग को बुलेट दिख रहा था तो वहाँ पर से हम लोग उसको डिस्क भी करा सकते हैं, सर्कल भी करा सकते हैं, स्क्वायर भी करा सकते हैं, नन भी करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक बार करके देख लेते हैं। तो इसका लिए सिंटैक्स क्या होता है, हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और उसमें लिस्ट स्टाइल टाइप जो इसका प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे यूएल के अंदर हम लोग जाएंगे और स्टाइल लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दे देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब मैं फ़िलहाल इसको सेव करता हूँ। जैसे हम लोग सेव करेंगे अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए अब जो पहले हमारा स्क्वायर था अब ये स्क्वायर हो, अब जो पहले हमारा बुलेट था वो अब यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है। तो ये चीज़ हो गया है और हमारे पास क्या क्या है, डिस्क है। तो मैं इसको डिस्क कर देता हूँ फिर से। तो मैं यहाँ चलता हूँ स्क्वायर की जगह पे DISC कर देता हूँ, फिलहाल सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखिएगा ये जो स्क्वायर है अब वो डिस्क ले चुका होगा, ये बुलेट पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा और क्या ऑप्शन है, स्क्वायर हो गया है, सर्किल लेंगे। तो सर्किल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ चलते हैं
और यहाँ पे हम लोग सर्कल कर देते हैं, SIRCLE सर्कल। फिलहाल मैं सेव करूँगा तो पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए ये सर्किल ले आया है। जो हमारा बुलेट आ रहा था पहले अब वो हट चुका है, अब हमें सिर्फ इस तरह से हमारा आइटम दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे नन कर दूँ तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या शो होगा। मैं फिलहाल इसको सेव करता हूँ और UI पे डाल करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारा जो भी बुलेट जो दिख रहा था पहले वो हमें नहीं शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा ऑर्डर लिस्ट। तो जो हम लोग जितना भी आइटम को हम लोग अनऑर्डर लिस्ट में दिखा रहे थे कि जिसमें उसमें कोई सीक्वेंस वाइज या कोई भी इस तरह का हम लोग को ध्यान नहीं रखना है कि कोई भी किसी भी रैंडम नंबर पे आए तो चलेगा, लेकिन जहां हम लोग को अपने आइटम्स को सीक्वेंस वाइज रखना है जैसे 1 2 3 या उसके बाद रोमन नंबर में भी आप अगर आप लोग चाहे तो वो उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो अगर उस चीज़ को आप लोग को यूज़ करना है अपने वेब पेज पे तो हम लोग यूज़ करेंगे उस टाइम ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूज़ फॉर लिस्ट वेयर ऑर्डर मैटर, जहाँ पे आपका सिक्वेंशियल और सीक्वेंस और ऑर्डर जहाँ पे मैटर करता है तो वहाँ पे हम लोग उसको नंबरिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल हम लोग UL के जगह पे बस हम लोग को OL करना है और कुछ इसमें सिंटैक्स का डिफरेंस नहीं है। तो UL के जगह पे हम लोग OL करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग VS कोड के अंदर और यहाँ पे से फिलहाल स्टाइल को हटाते हैं। स्टाइल को हटाने के बाद हम लोग UL के जगह पे OL कर देते हैं, OL कर देते हैं और यहाँ पर भी UL को जो क्लोज कर रहे हैं वहाँ पे OL कर देते हैं और फिलहाल इसको सेव करते हैं। जैसे हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 1 2 3 हमारे पास आ गया आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। तो ये क्या कर दिया हमें, ये नंबर वाइज करके आइटम में हमारा शो कर रहा है वेब पेज पे। तो यहाँ चलते हैं हम लोग और इसके कितने टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हम लोग लगा सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो टाइप एट्रीब्यूट एक होता है ऑर्डर लिस्ट में, जिसमें कि हम लोग देखिए टाइप अगर इक्वल टू 1 डाले तो वो हमें डिफ़ॉल्ट जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना नंबर ऑफ हमारे पास लिस्ट आइटम रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग टाइप इज इक्वल टू A डाले तो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा वो होगा ABCDEFGH। तो जितना नंबर ऑफ आइटम्स होगा उतने होंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग टाइप इज इक्वल टू अगर स्मॉल ए दे तो ये हमारा लोअर केस में हमारा पैटर्न दिखाएगा। उसके बाद फिर अगर हम लोग टाइप इज इक्वल टू कैपिटल I दें तो ये हमें इंटीजर वैल्यू दिखाएगा। हम लोग सब करके देखेंगे। अभी स्मॉल I देंगे तो हमें जो होगा वो लोअर केस में रोमन नंबर दिखाएगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और सबको एक एक बार करके देखते हैं। तो टाइप इज इक्वल टू 1 तो ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है इसका। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए OL में हम लोग टाइप इज इक्वल टू 1 डालते हैं, वहाँ पे हम लोग स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल लिस्ट डाल रहे थे ना, और यहाँ पे हम लोग को टाइप डालना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और OL के अंदर हम लोग टाइप लिखेंगे। टाइप इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं यहाँ चलता हूँ कैपिटल A देता हूँ, फिलहाल सेव करता हूँ। जैसे हम लोग सेव करेंगे आप देखिए 1 2 3 में शो हो रहा था, अब हम लोग को ABC में शो करेगा। ओके, ये हो गया हम लोग का। उसके बाद फिर स्मॉल ए करें और फिलहाल सेव करें। स्मॉल ए करने के बाद हम लोग को देखिएगा ABC स्मॉल पैटर्न में दिख रहा है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए और यहाँ पे कैपिटल I करें तो हम लोग को रोमन इंटीजर में दिखेगा, रोमन नंबर में। तो यहाँ कैपिटल I कर दिए और फिलहाल सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए ये हमारा अब रोमन नंबर में हमारा जो लिस्ट का सीक्वेंस वाइज है वो अब हमें शो कर रहा है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम लोग स्मॉल I कर देते हैं, कैपिटल I की जगह स्मॉल I। फिलहाल सेव करते हैं। जैसे ही हम लोग सेव करेंगे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये जो हमारा जो रोमन नंबर जो शो हो रहा था वो अब हमें यहाँ पे स्मॉल नंबर में दिख रहा है। ठीक है, लोअर केस में दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों हम लोग का ऑर्डर लिस्ट किस तरह से हम लोग करेंगे। ऑर्डर लिस्ट में हम लोग देख चुके हैं सारा चीज़ एट्रीब्यूट इसका। उसके बाद फिर हमारा आता है तीसरे टाइप का लिस्ट जो कि होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं ये इसका हम लोग इस तरह से सिंटैक्स देख सकते हैं कि हमारा जो पेरेंट डिव है वो हमारा क्या है, पेरेंट टैग है वो हमारा DL है जिसको कि हम लोग डिफाइन करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद फिर DT को हम लोग क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन टैग। उसके बाद डिस्क्रिप्शन टर्म देंगे और उसके बाद DD को क्या देंगे डिस्क्रिप्शन जो हमारा डेटा होता है वो। तो देखिए ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे DL है हम लोग ले चुके हैं। उसके बाद फिर DT हमारा क्या होगा, वो हमारा टर्म होगा। तो टर्म में हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी रखे हैं। अब उसके बारे में कॉफ़ी के बारे में अगर हम लोग को डिस्क्रिप्शन में कुछ डेटा डालना है तो हम लोग यहाँ पे DD टैग लेंगे और यहाँ पे ब्लैक हॉट ड्रिंक। तो अगर आप लोग यहाँ देखिए तो कॉफ़ी हमारा इस तरह से दिख रहा है और जो हमारा डिस्क्रिप्शन में जो डेटा दिखा रहे हैं हम लोग वो हमारा यहाँ पे से थोड़ा सा गैप लेकर के हमारा ब्लैक हॉट ड्रिंक इस तरह से दिख रहा है। मिल्क में भी आप लोग देखें DT में हम लोग मिल्क रखे हैं और हमारा डिस्क्रिप्शन जो डेटा हम लोग यहाँ पे शो करा रहे हैं वो हमारा थोड़ा सा स्पेस लेकर के वाइट कोल्ड ड्रिंक इस तरह से हम लोग का दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। HTML जो लिस्ट है फिलहाल इतना ही टॉपिक होता है। अगर आप लोग को और इसके बारे में जानना है तो आप लोग W3 स्कूल का वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारा नॉलेज मिलेगा कितने टाइप के होते हैं हमारे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और अदर्स लिस्ट के बारे में भी आप लोग को इस वेबसाइट पे पता चलेगा।
तो आप लोग वहाँ जाएँ और थोड़ा सा इसको रिसर्च करें, जिससे कि आप लोग को बहुत कुछ पता चलेगा। तो फिलहाल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।